वक्फ बोर्ड के द्वारा कब्जाई हुई एक एक इंच जमीन को वापस लिया जाएगा। राजस्व अभिलेखों की जांच की जा रही है और जैसे ही यह जांच पूरा हो जाएगा वक्फ बोर्ड की एक एक इंच जमीन को सरकार वापस ले लेगी। कुछ ऐसा ही बयान अभी पिछले दिनों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा दिया गया था, जो अब चर्चा का विषय बना हुआ है। जी हाँ, वीडियो में आगे बात करें उससे पहले हमारा नमस्कार प्रणाम स्वीकार करिए। मैं हूँ शुभम अग्रहरी, आप देखना शुरू कर चुके हैं जौनपुर टुडे। साथियों, अभी पिछले दिनों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी एक मीडिया हाउस में बैठे हुए थे और उनके द्वारा कुछ बयान दिए गए जो अब चर्चा का विषय बन गया है। मीडिया हाउस में बैठे मुख्यमंत्री जी के द्वारा सीधे तौर पर वक्फ बोर्ड को टारगेट किया गया और बताया गया कि वक्फ बोर्ड जमीन कब्जाने का एक भूमाफिया बन चुका है। वक्फ बोर्ड के द्वारा जितने भी जमीन कब्जाए गए हैं, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा एक एक इंच जमीन वापस लिया जाएगा। प्रदेश सरकार के द्वारा राजस्व अभिलेखों की जांच कराई जा रही है और जैसे ही यह जांच पूरी हो जाएगी और वक्फ बोर्ड के द्वारा जितने भी अवैध तरीके से जमीन कब्जाए हुए पाए जाएंगे, सारे जमीनों को उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा मुक्त कराया जाएगा। वक्फ बोर्ड वर्तमान समय में भू माफिया का काम कर रहा है, वह अवैध तरीके से जमीन कब्जाने का काम कर रहा है। ऐसे में सरकार की पूरी कोशिश है कि अवैध तरीके से जो भी वक्फ बोर्ड के द्वारा जमीन कब्जाई गई है उसे वापस लिया जाए। साथ ही साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी पर भी निशाना साधा गया और इसके साथ साथ उन्होंने संभल के मामले का भी जिक्र किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने बताया कि सनातन धर्म आसमान की ऊंचाइयों से भी बड़ा है और समुद्र की गहराइयों से भी गहरा है। ऐसे में सनातन धर्म का किसी अन्य धर्म से तुलना नहीं किया जाना चाहिए। अयोध्या को लेकर पिछली सरकारों के द्वारा अनैतिक व्यवहार किया गया था, तो ऐसे में अखिलेश यादव जी को राम मंदिर दर्शन करने के लिए जाने का कोई नैतिक आधार नहीं बनता है। साथ ही साथ उन्होंने संविधान को लेकर भी बात कहा और कहा कि कांग्रेस पार्टी के द्वारा देश में सबसे ज्यादा संवैधानिक अवहेलना किया गया और जो लोग आज संविधान की दुहाई दे रहे हैं उन्हीं लोगों के द्वारा देश में आपातकाल घोषित किया गया था। उन्हीं लोगों के द्वारा संविधान में जबरदस्ती तरीके से कई तरह के संवैधानिक संशोधन किए गए। इन्हीं लोगों के द्वारा जबरदस्ती तरीके से मनमाने तरीके से कई बार संविधान में संवैधानिक संशोधन किए गए। लगातार विपक्ष के द्वारा विरोध किया जा रहा था, लेकिन इन लोगों के द्वारा जबरदस्ती मनमानी तरीके से संवैधानिक संशोधन किया गया, तब इन लोगों का संविधान कहाँ गया हुआ था। साथ ही साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा संभल का भी जिक्र किया गया और बताया गया कि संभल का इस्लामिक हत्या किया गया। संभल हमारे पौराणिक ग्रंथों में शामिल है और माना जाता है कि इसी संबल में भगवान विष्णु का 10वां कल्कि अवतार होगा। कुछ लोगों के पास अपने 500 साल का भी इतिहास नहीं है और हमारे पास 5000 वर्ष पुराना इतिहास है कि इसी संबल में भगवान विष्णु का 10वें अवतार के रूप में कल्कि अवतार होगा। कुछ लोगों के द्वारा संभल को लेकर कई तरह के विवाद पैदा किए गए। आज अखिलेश यादव जी संविधान को लेकर बातें करते हैं, लेकिन इनका संविधान तब कहाँ गया था जब पिछले दिनों कोर्ट के आदेश पर मस्जिद का सर्वे करने गई टीम के ऊपर पथराव किया गया। कोर्ट के द्वारा जो सर्वे करने का आदेश दिया गया था वो भी संविधान के दायरे में रहकर दिया गया था। संविधान के कानूनों को मानते हुए कोर्ट के द्वारा सर्वे करने का आदेश दिया गया था, लेकिन सर्वे करने गई टीम के ऊपर पथराव किया गया। उस टाइम पर अखिलेश यादव जी का कांग्रेस पार्टी का संविधान कहाँ गया हुआ था। उस समय पर जब कुछ लोगों के द्वारा संविधान की अवहेलना की गई तब इन लोगों के द्वारा कुछ नहीं बोला गया। जब संभल में दंगा हुआ था, 209 हिंदू लोगों को मारा गया था, तब संवैधानिक अवहेलना इन लोगों को नजर नहीं आया था। तो ऐसे में पुराने घावों को भरने की जरूरत है। अगर पुराने घावों को नहीं भरा जाता है तो वहाँ पर वह घाव कैंसर बन जाता है। वहाँ पर कीमोथेरेपी या किसी अन्य प्रकार की कोई चीज काम नहीं आती है, वहाँ पर सर्जरी करने की जरूरत है। साथ ही साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा धर्म परिवर्तन का भी समर्थन किया गया और बताया गया कि हम घर वापसी के पक्षधर हैं। जो लोग हिंदू धर्म को स्वीकार करना चाहते हैं उनका स्वागत है। हम यह नहीं चाहते कि जबरदस्ती तरीके से किसी को हिंदू धर्म में अपनाया जाए। जो लोग अपने मन से हिंदू धर्म स्वीकार करना चाहते हैं उनका स्वागत होना चाहिए, उनको सम्मान मिलना चाहिए। हम घर वापसी के पक्षधर हैं। तो ऐसे में यह कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा बड़े ही बेबाकी तरीके से अपनी बात को रखा गया, अपने विचार को बताया गया
और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा सीधे तौर पर यह भी साफ कर दिया गया है कि वक्फ बोर्ड के द्वारा जो भी अवैध तरीके से ज़मीनों पर कब्जा किया गया है, जो भी ज़बरदस्ती तरीके से ज़मीनों पर कब्जा किया गया है, उसे जल्द ही उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा वापस ले लिया जाएगा। बाकी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के बयान को लेकर आप अपनी क्या राय रखते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।